हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू ड्यू कॉलेज पॉइंट। आज टीचर्स इंटरव्यू सीरीज में व्यक्ति विशेष की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं सर्वेंद्र यादव जी से। आपने मैथ्स टीजीटी 2021 में क्वालिफाई किया और अभी उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पद पर कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने कौन सी बुक्स का यूज किया, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी और किस तरीके से इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये मैथ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ ही और भी व्यक्ति जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी, उनके लिए यह बताएगा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स अपना लक्ष्य पाने के लिए, टीजीटी 2021 क्वालिफाई करने के लिए। सर, मैंने आपके बारे में कुछ बताया है व्यूअर्स को, बाकी हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में। मेरा नाम सर्वेंद्र कुमार यादव है जी। मैं टीजीटी 2021 मैथमेटिक्स सेलेक्टेड। मैं एमएससी बीएड करने के बाद टीचिंग कर रहा था जी। और मैंने जो है पढ़ाई लिखाई में हमारा जो है एक्सपीरियंस ही काम किया है। जी सर, कितने समय तक आपने टीचिंग की थी? 4.5-5 साल तक। जी, तो सर आपने एमएससी करने के बाद टीचिंग शुरू कर दी थी? हाँ, टीचिंग कर दी थी और 2014 के बाद जो है हम टीचिंग में पढ़ा रहे हैं। 2021 में नौकरी मिली है जी। और जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से 11, 12, 9, 10, 11, 12 ही पढ़ा रहे थे। जी, तो सर आप स्कूल में पढ़ाते थे या फिर कोचिंग? स्कूल में भी पढ़ाते थे और कोचिंग में पढ़ाते थे। अच्छा। उसके बाद से फाइनली जो है मैंने यूपी, जब उसके प्रीवियस ईयर को पेपर को देखा हमने टीजीटी के, जी, तो उसमें जो है देखे कि मैक्सिमम क्वेश्चन ओल्ड यूपी बोर्ड की जो बुक आती थी 6 बुक मैथ का, जी, ओवर 6 बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। 6 बुक में? हाँ, जैसे क्लास 11, 12 मिला करके 6 बुक पहले मैथ की लगती थी इंटर में। जी जी। वह 6 बुक जो है वही आपका बेटर बुक है, उसको आप जो है अच्छे से देखिए, क्योंकि जो टीजीटी में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन थे जी, वो मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं 6 बुक से था। अच्छा। तो इसलिए हमने जो है फाइनल जब रेडी तैयारी कर रहे थे जी, तो उस 6 बुक को हम लाइन बाय लाइन देखे थे, लाइन बाय लाइन अच्छे से तैयार किए थे। अच्छा। यही है कि पढ़ाते समय सारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर था जी, बस हमको क्वेश्चन देखना था। जी। यही किए थे। तो सर, टीजीटी का में अगर आपको देना है, एग्जाम किसी को देना है, तो जरूरी है कि वह 12th तक का बेस कंप्लीट करे, क्योंकि 12th वो 9 to 12 अच्छे से कंप्लीट कर ले। जी। उसके बाद से उसका जो है 125 क्वेश्चन में लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन मिलेगा 9 to 12 से। हाँ, ओह। 100 क्वेश्चन मिलेगा। जी, बीएससी में अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जी, एनालिटिकल ज्योमेट्री, जी, और बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जी। बस ये इतना पढ़ने पे आपको जो है 15-20 क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा। अगर बीएससी का 9 भी तैयार रहे जी, जी। तो टीजीटी में सिलेक्शन इंटर तक तैयार करके पाया जा सकता है, लेकिन उसमें से कहीं इफ वक्त नहीं होना चाहिए। जी, क्योंकि आप 125 में 100 क्वेश्चन तैयार कर गए तो 100 क्वेश्चन ऐसा तैयार कीजिए कि उसमें कम से कम 90 क्वेश्चन हम कर दें। जी। आपके सर कितने क्वेश्चन सही थे? हमारा क्वेश्चन सही था 81। मेरे क्वेश्चन काफी हैं, लेकिन 100 सही रहे तब ना। जी, वही मेरा मतलब है कि अगर 9 to 12 तक अगर पढ़ाई हो जाए और 100 क्वेश्चन अगर किसी का सही हो जाए तो फिर हो जाना है उसका। 9 to 12 तक 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें। जी, जी। अब 9 to 12 में 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 नहीं कर पाएगा कोई। जी।
उसमें सबसे मेन बात यह है जी कि टाइम एडजस्टमेंट जी जानने के लिए जो भी एग्जाम देने बैठते हैं जी लगभग सभी लोग 125 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन जानते हैं, 110 120 जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी 125 क्वेश्चन जानने वाले रहते हैं हम लोग। जी लेकिन बात यह है कि आपको 2 घंटा में कितना करते हैं। जी 2 घंटा टाइम दिया जाता है, 125 क्वेश्चन दिया जाता है। हम्म एग्जाम पीरियड में आपको OMR शीट मिलती है, उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, भरना होता है। जी और कुल मिला जुला के कॉलम को भरने में, OMR को गोला भरने में ये 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं। जी तो ये मान के चलिए कि पर क्वेश्चन आपको जो है 125 क्वेश्चन को टाइम आपका जो है 105 मिनट ही मिलता है, चाहे 110 मिनट मिलेगा। बाकी टाइम तो उसको OMR शीट को भरने में भी लगता है ना। जी उसके बाद से अटेंडेंस शीट आती है, उस पर सिग्नेचर कीजिए, यहाँ थंब इम्प्रेस लगाइए। तो ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पे आपको टाइम जो है 40 सेकंड ही मिलता है। 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को समझिए, 40-50 सेकंड मिलता है, समझिए, उसका आंसर फाइंड कीजिए और गोला भरिए। ये माने रखता है कि आप कितना भरते हैं। जी बाकी तो क्वेश्चन उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 9 to 12 अगर आपको तैयार हो जाएगा तो TGT सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप जो है उस टाइम में जो है कम से कम जो है 85-90 क्वेश्चन सही कर दें। सर, अगर कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हो, जैसे कि अगर आप तो कोचिंग पढ़ा रहे थे, डेली स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो आपके पास एक टाइमिंग थी कि आप सुबह से शाम तक आप वही कर रहे हैं। हाँ। कुछ ऐसे फ्रेशर्स हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, उनको कितना समय देना चाहिए कम से कम डेली मैथ के क्वेश्चन पे? वह जो है सबसे पहले तो वह किसी एक जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाए। जी ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने से वह रेगुलर में बना रहेगा। जी बाकी वह जो है घर पे जो है 9 to 12 वो बुक पढ़े यूपी बोर्ड का, जी CBSE बोर्ड का बुक पढ़ ले, NCERT का। जी इतना कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और किसी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर वो लड़का जुड़ा रहेगा जी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला उसको जो है वीकली चाहे 15 डे पे एक टेस्ट कराता रहता है। जी टेस्ट कराता रहता है तो वो जो है उससे अपडेट पता लगता है कि हमें 130 में कितना क्वेश्चन सही करना है। पहले पार्ट वाइज टेस्ट कराया जाए जी और पार्ट वाइज टेस्ट कराने के बाद जो है फिर उसको जो है हाफ करके कराया जाए। जैसे हम कोचिंग एक ऑनलाइन ज्वाइन किए थे इलाहाबाद, जी और राजेंद्र यादव राजन सर हैं हमारे गुरुजी, जी हम उनका ऑनलाइन क्लास लेते थे। जी और उसके बाद से वो जो है सप्ताह में एक टेस्ट कराते थे जी ऑनलाइन टेस्ट देते थे। हम अपना अपडेट देखते रहते थे बार बार। जी उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को, स्पीड को बढ़ाना, मेंटेन करते थे। ये बहुत उस मतलब उनके कोचिंग को ज्वाइन करने से बेनिफिट मिला था टेस्ट अपने आप को अपडेट करने में। जी राजन सर एकेडमी, अच्छा सर, इलाहाबाद। राजन सर एकेडमी के नाम से ऐप भी है उनका। अच्छा सर। और वहाँ पे ऑफलाइन भी उनकी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। और TGT PGT के बहुत बेस्ट टीचर हैं वो। अच्छा तो सर उन्होंने कोई इसके सिवा, मतलब 9 to 12 की बुक्स तो हैं, उसके सिवा कोई और भी मैथ की स्पेशल बुक जो उन्होंने बताई हो या फिर जो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो? एक यूनिवर्सल की बुक आती है, अगर कोई लेना चाहता है तो उसको ले सकता है। जी लेने के लिए तो हम भी लिए थे उसको, जी बट जो है इतना कम टाइम था
और हमने प्रीवियस ईयर को पेपर को देखा, जी तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड के बुक से आई थी जी और एनसीईआरटी में कुछ था। जी तो हमने सब छोड़ दिया, कम टाइम में उतना ही पढ़िए जो रिपीट भी तो करना है। जी यूनिवर्सल की बुक जो है दो बुक है, इतना ज्यादा है कि कोई लड़का अगर वो लॉन्ग टाइम की तैयारी के लिए है, समझ लीजिए। अच्छा हम लोगों को जो है 20 मई तक फॉर्म भरा गया था, 24 जून को नोटिफिकेशन आ गया, 7 अगस्त की परीक्षा होगा, टाइम ही नहीं था। जी यह हुआ कि जल्द से जल्द जो है वही पढ़िए जो 2-3 बार पढ़ सकें। जी हमने यूपी बोर्ड पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा, बस यही देखा, और उनके टेस्ट को बार बार हम दिए। जी हाँ, तो एग्जाम जब आया था तो हफ्ते में 2-3 टेस्ट होता था, 3-3 टेस्ट होता था, जी फुल टेस्ट होता था। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया और हमारे व्यूअर्स को आपकी बातें, जो कुछ आपने बुक्स बनाई, स्ट्रेटेजी बताई, वह जरूरी लाभदायक होंगी और उन्हें इसका फायदा भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। सत्येंद्र यादव जी ने आप सभी से अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की, साथ ही अपनी बुक्स के बारे में बताया कि बेसिक बुक्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की थी, इसलिए ताकि वे लगातार उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे क्वेश्चंस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वे प्रैक्टिस सेट कर सकें। तो आपको ये वीडियो ज़रूर ही हेल्प करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।